Hello friends, myself Anyas Singh. I will teach you numerical analysis, which is the fourth paper of mathematics of BSc third year in University of Allahabad. So I will give you introduction about this paper, why we will read this paper and what is the necessity of working for this paper. तो ये पेपर किस लिए पढ़ना है, क्या यूज़ है इसका, सबसे पहले हमें ये जानना होगा इसके इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहला यूज़ तो एकेडमिक्स में आपको यही दिखता है कि पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला तो यूज़ यही दिखता है, लेकिन जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं उसका यूज़ इससे कहीं ज़्यादा होता है, पेपर देने से कहीं ज़्यादा होता है। तो आप कोई भी पेपर पढ़ते हों, सबका यही हाल है कि उनका यूज़ आपके एकेडमिक से भी ज़्यादा आपकी रियल लाइफ में होता है यूज़ कहीं ना कहीं। जैसे मैथमेटिक्स हम करते हैं तो मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें हमने देखा था, एज प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं इन आवर 10th क्लासेज और 9th क्लासेज या इवन इन बिलो क्लासेज। तो एज प्रॉब्लम्स क्या है, फिर उसको हम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हम पेपर अपने ग्रेजुएशन या कहीं भी पढ़ते हैं उसका काम आता है। और मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। तो उसी मैथमेटिक्स का एक पेपर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस है। तो इसको पढ़ने का कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए हम देखते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ऐसे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका न्यूमेरिकल सल्यूशन हमें चाहिए होता है। अब थ्योरेटिकली हमने देखा है काफ़ी जगह पे, जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की, या हमने इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व की, या हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की। उसमें हम देखते हैं कि कुछ फिक्स मेथड्स होते हैं जो हमें बताए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रल इक्वेशंस या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ढेर सारे फॉर्मेट हैं जो हमें नहीं बता सकते हैं, जो कि हम बताए गए मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और भी एक सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस। सॉल्व करने से क्या मतलब है कि हमें एक x की ऐसा रियल नंबर वैल्यू मिले जो यहाँ पर रखें हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज़ श्रीधराचार्य मेथड। बट व्हेन वी केम टू दिस क्यूबिक इक्वेशन, तब हमारे साथ प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। हमें एक रूट गेस करना पड़ता है, फिर फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, और फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं, तब जाके हम कहीं इसको सॉल्व करते हैं। तो गेस करना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे सामने रूट तुरंत हमें मिल ही जाए, ठीक। फिर भी मान लीजिए चलिए इसको सॉल्व करने का मेथड है हमारे पास, लेकिन अगर हम इसकी डिग्री और बढ़ाते चले जाएँ, इस पॉलिनोमियल की अगर हम चले आएँ 5th डिग्री का पॉलिनोमियल ले लें, a1x रेज़ टू द पावर 5 प्लस b1x रेज़ टू द पावर, या ax रेज़ टू द पावर 5, bx रेज़ टू द पावर 4 प्लस cx रेज़ टू द पावर 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f इज इक्वल टू 0, वेयर a b c d e f ऑल आर दी कॉन्स्टेंट्स। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम कितने रूट गेस करेंगे? तो ऐसी जगह पे हम आके परेशान हो जाते हैं कि हाउ विल फाइंड अ रूट ऑफ सच इक्वेशंस। एक प्रॉब्लम ये है। और अगर हम प्रॉब्लम देखना चाहें, जैसे x f(x), हमें कोई फंक्शन दिया है ये, जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं कि फंक्शन है क्या, ये नहीं पता हमें, बट सम इनपुट्स एंड आउटपुट्स अबाउट दिस फंक्शंस आर गिवन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हमें 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मान लिया हमने 23, 7 पे या 3 पे क्या आ रही है 51,
5 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू 71 एंड 7 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू 95. These four values at these four values function is given. इन 4 वैल्यूज़ के लिए फंक्शन दिया हुआ है कि 1 पे 23, 3 पे 51, 5 पे 71 और 7 पे 95 इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है. बट इफ़ वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिटवीन 1 एंड 3 देन व्हाट विल बी डू. क्या करना है हमें, अगर हम 3 और 5 के बीच में वैल्यूज़ निकालनी हो, 5 और 7 के बीच में, और हमें नहीं पता फंक्शन क्या है, फंक्शन की हमें बिल्कुल बारे में कोई जानकारी नहीं है एक्सेप्ट दीज इंफॉर्मेशंस, तो क्या करेंगे. तो ये एक प्रॉब्लम, एक टाइप की प्रॉब्लम हो गई. एक मैंने आपको ये बताया. अब अगर मुझे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो dy/dx इज इक्वल टू सम एफ एक्स वाई, ये दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके नोन मेथड्स जो हमने अभी तक जाने हैं उन मेथड से अगर सॉल्व ना हो पाए और हमें y की वैल्यू चाहिए हो, और अगर हमें y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू सम नंबर 5 चाहिए हो, यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 चाहिए हो तो हम कैसे पता करेंगे. डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कि y की वैल्यू बदलेगी अकॉर्डिंग एज x. हम x को वैरी करेंगे तो y भी वैरी होगा. तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 हम कैसे पता करें. और हमें पता है कि हम इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या तो फिर जब आसानी से सॉल्व नहीं करेंगे, बिना सॉल्व किए y की वैल्यू ही हमें x के फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, तो हम x बराबर 5 पे y की वैल्यू कैसे निकालेंगे. ये क्वेश्चन हुआ. और भी ढेर सारी इक्वेशंस हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, या और भी इंटीग्रेशंस अगर आपको दिए हों और आप ये इंटीग्रेशन आपको जो तरीके पता है उनसे नहीं होने वाले और आपको वैल्यू चाहिए एट वाई एक्स इज इक्वल टू सम एक्स 0 पे, देन हाउ विल वी फाइंड सच न्यूमेरिकल वैल्यूज़. ये क्वेश्चन आपके सामने राइज हुआ. और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हो 2 वेरिएबल में, जैसे ax प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये दी गई है आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल दी गई हुई है. इसे सॉल्व करना हमने अपने क्लासेस में पढ़े हैं, प्राइमरी क्लासेस में ही. तो क्या होता है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड से हम कर लेते हैं, बट अगर हम वेरिएबल्स और इक्वेशंस बढ़ाते चले जाएं, x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, देन प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग इन कंपेरिजन विद दिस. तो क्या हो रहा है कि अब ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हो गए. तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और मेहनत लगेगी और जरूर, ठीक है. और अगर हमें अब इनको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, इनको सॉल्व करने का ये मतलब है कि x, y, z की ऐसी वैल्यूज़ मिलें जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. यहाँ पर a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 एंड d1, d2, d3 दीज आर दी कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट मतलब ये क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स. तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक तो मान लीजिए इसको पता है. मान लीजिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, प्लस d1 हमने डाल दिया, यहाँ पर u डाल दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया हमने, प्लस d2u प्लस d3u इज इक्वल टू e1 इज इक्वल टू e2 इज इक्वल टू e3,
और यहाँ पर हमने A4x प्लस B4y प्लस C4z प्लस D4u इज इक्वल टू E4 कर दिया, वेयर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 E1 E2 E3 D1 D2 D3 D4 these are the constants and x y z u are the unknown variables। तो अब ये सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस इन 4 वेरिएबल्स आ गई। तो इसको सॉल्व करने का मेथड, या हमें अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन ही मिल जाए कि एक्स वाई जेड यू लगभग क्या वैल्यूज़ होंगी कि लगभग ये E1 E2 E3 के बराबर 4 इक्वेशंस में चली जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जब हम फेस करेंगे और इनका सोल्यूशन चाहिए होगा तो हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, या हम ऐसा कहें मेथड ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब तो कंप्यूटर्स हो गए हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ढेर सारे हैं, कैलकुलेशन तो बड़े आसान हो गई है, लेकिन हमें पहले ये सोचना होगा कि इनको बनाने के लिए या इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कहाँ से ज़रूरत पड़ी, मतलब कैसे हम बना सके ऐसा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम पहले कुछ फॉर्मूले बनाते हैं या कुछ मेथड्स डेराइव करते हैं सॉल्यूशन निकालने के, कुछ मेथड्स निकालते हैं कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, एक जनरल मेथड। और उस मेथड को पाने के बाद हम उसका फॉर्मुलाइजेशन करते हैं, फिर उसके लिए हम उसका हम क्या करते हैं, लॉगरिथम डेवलप करते हैं हम उसका, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर से हम सॉल्यूशन निकालेंगे या इस फार्मूले से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और फिर उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग की मदद से सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको, या और भी चीज़ें का सॉल्यूशन आसानी से निकल सकता है। और आपने ये देखा है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस या सारी चीज़ें आपके साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स में आती हैं या इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स में आती हैं ढेर सारी। जैसे कि आपने देखा था रेडियो एक्टिव डिके वाली डिफरेंशियल इक्वेशन या और भी चीज़ें। तो फाइनली क्या है कि हमें इस पेपर में मैंने आपको 4-5 तरीके की प्रॉब्लम्स बताई, ये तो कुछ हैं, और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस पेपर का मदद लेते हैं, या इस पेपर में हमें ऐसे प्रॉब्लम्स की न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के तरीके मिलेंगे या उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन रहा इस पेपर का कि इस पेपर को हम क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम बताई, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको प्रॉब्लम ये बताई कि हाउ विल वी सॉल्व such type of problems where A, B, C, D, E are constants. This is a polynomial. तो हमारे पास ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, इसके मेथड्स को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ऐसी प्रॉब्लम्स, या हम ऐसा कहें कि अगर f(x) इज इक्वल टू 0 टाइप का कोई इक्वेशन लिखा है, वेदर इट इज़ अ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में क्या है कि साइन कॉस फंक्शन, या मैं ऐसा कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व हों किसी इक्वेशन में, ऐसे इक्वेशन को हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जैसे ये है जिसमें x की पावर्स, ओनली x की पावर्स इन्वॉल्व हों, वो अलजेब्राइक इक्वेशन होती है। जैसे पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, ये सारी की सारी क्या हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ऐसी प्रॉब्लम्स का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, या इनके मेथड्स के बारे में हम जानेंगे। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये हुआ x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f(x) की वैल्यू 0 आ जाए, या यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड में e आ जाए, राइट हैंड साइड के जो कि बराबर हो जाए। ये हमें देखना होगा।
तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे मेथड है आपका फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, इटरेशन मेथड, या इसी को हम बोलते हैं और ओनली इटरेशन मेथड। तो भाई पहले हम मेथड जानेंगे कि कैसे, प्रोसीजर जानेंगे कि कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रोसीजर का क्या करते हैं लोग, फ्लो चार्ट या इसका लॉगरिदम बनाते हैं और फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट की मदद से प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोग्रामिंग की मदद से सॉफ्टवेयर बनता है और फिर आप कंप्यूटर पर बैठ जाते हो और आप इनपुट डालते हो, कमांड देते हो उसको और फट से आपको सोल्यूशन दे देता है। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमें करनी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके पीछे की जो थोड़ी बहुत मेहनत है वो हमें इस पेपर में करनी है। तो उस क्रम में, उस सीक्वेंस में हम सबसे पहले आते हैं इस मेथड पे, जो कि आपको बताएगा कि हाउ टू फाइंड अ न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस fx इज इक्वल टू 0 वेदर fx इज आइदर वेयर fx इज आइदर अलजेब्राइक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज हेयर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इन्वॉल्व, देयरफॉर दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और ये क्या है आपका अलजेब्राइक फंक्शन। और भी आप एग्जांपल लो, एक्स क्यूब या प्लस लॉग साइन एक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो इन सब का न्यूमेरिकल सोल्यूशन निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। अब इस मेथड में है क्या ये हम देखते हैं। अगर आपको fx इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन दी हुई है तो हम इसे x इज इक्वल टू gx के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर fx इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन दी हुई है तो हम इसे x इज इक्वल टू gx के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या हम यहाँ कहें कि लिख लेंगे। और ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट इन द सेंस क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब जो इसका सोल्यूशन होगा वही इसका सोल्यूशन होगा, जो इसका सोल्यूशन वही होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। अगर हम यहाँ x की कोई वैल्यू रखें और ये 0 के बराबर आ जाए तो वही x यहाँ रखेंगे, तो यहाँ मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्स क्यूब को एक तरफ रखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये एक तरीका, और कई तरीके से हम इसको इस फॉर्मेट में बदल के लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो गया, दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/2। ऐसे ढेर सारे तरीके हैं, यहाँ तो हमने आपको 2 बताए, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, fx बराबर 0 को पहले हम इस फॉर्मेट में बदल लेते हैं। अब यहाँ पर देखना ये है कि इस फॉर्मेट में बदलने का फ़ायदा क्या हुआ। जरा से एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू जी एक्स। इसको आप यहाँ देखें, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स का क्या मतलब, ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ से, ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन आपकी। और हम ग्राफ ड्रॉ कर दें आपका, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू जी एक्स। अच्छा एक बात बताइए, y इज इक्वल टू जी एक्स और y इज इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है आपका, ये है और ये है, ठीक है। अब ज़रा सा ध्यान दो आप, ये ठीक। तो ये जो इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये कैसे पॉइंट्स हैं, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। अगर हम ध्यान दें तो ये सारे के सारे, अगर आप यहाँ पर a लिखोगे तो यहाँ पर a ही वैल्यू आएगी इसकी, मतलब क्योंकि y बराबर x और y बराबर gx के ये सारे के सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो x y की वैल्यू यहाँ रखोगे इनको भी सेटिस्फाई करेंगे और इनको भी सेटिस्फाई करेंगे। थ्योरेटिकली हम ऐसे पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं, हम कर देते हैं x इज इक्वल टू gx। तो मतलब जो पॉइंट निकलेगा वो क्या आएगा,
फिक्स पॉइंट आएगा किसका, जी एक्स का। मतलब जी क्या कर रहा है, एक्स को फिक्स कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पर जी मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए ही, तो जी ए की वैल्यू क्या आएगी, ए। जैसे ये आपका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर ये आपका जी एक्स है, ये चीज़, ये जी एक्स है, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये इधर 0 आएगा लेकिन इधर 1 आएगा। तो ये वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो फिक्स पॉइंट कब होगा यहाँ पर, फिक्स पॉइंट तभी होगा जब यहाँ पर कोई वैल्यू रखें वो वही आए जो इधर आए। ठीक है, जैसे अगर हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, हम कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका जी एक्स है मान लीजिए। अब इसका हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर ले लेंगे। इसको हम ले लेंगे x के बराबर, मतलब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू हम ले लेंगे x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी x। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि जो x की वैल्यू मिलेगी आपको, जो आपको x की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इसको सॉल्व करने पे जो आपको x की वैल्यू मिलेगी, अगर आप उसको यहाँ पर रखेंगे तो जो यहाँ पर वैल्यू है वही यहाँ पर भी आएगी सॉल्व करने पर। जैसे आप देखें, इसको हम अगर सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ -1 रख के देखें तो क्या आएगा, रखें हम -1 यहाँ पर, तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका -1। मतलब जो वैल्यू हमने इनपुट दी वही वैल्यू आउटपुट आ गया। मतलब -1 क्या है, g का एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए आप, अब इस फॉर्मेट में बदलने का फ़ायदा क्या हुआ, इस फॉर्मेट में बदलने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें अगर इसका अगर हमें जी का फिक्स पॉइंट मिल जाए। अब यहाँ पर x रख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा x ही आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमने अभी एग्जाम्पल देखा था वहाँ पर, इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में, -1 इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू, जब हमने किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3, तो ये आपका gx की तरह काम कर रहा था। तो यहाँ g1 की वैल्यू आ रही थी 0, और जबकि x बराबर क्या था 1, तो ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे थे x बराबर 1। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं x की कोई वैल्यू रखें तो ये दोनों साइड बराबर आ जाए, वो ऐसी ही वैल्यू होगी जो g की फिक्स पॉइंट होगी जिस पर ये दोनों साइड बराबर आएंगे। जैसे कि यहाँ, मतलब अगर हमें इसका फिक्स पॉइंट मिल जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, जैसे कि इस केस में अगर मान लीजिए a इसका फिक्स पॉइंट है तो a इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो इसका फिक्स पॉइंट होगा g का, वही क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा। g का फिक्स पॉइंट इस पूरी इक्वेशन का सल्यूशन होगा, और क्योंकि ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट्स हैं इसलिए इसका भी सल्यूशन। तो फाइनली आपको क्या मिला कि f(x) को हम इस फॉर्मेट में लिखें और g का फिक्स पॉइंट पा लें। अगर जो g का फिक्स पॉइंट होगा वही इसका सल्यूशन होगा, वही इसका सल्यूशन होगा। तो g का फिक्स पॉइंट पाने का आपको सबसे पहले तरीका दिखा ये कि हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करना है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, वही क्या हो जाएगा, फिक्स पॉइंट हो जाएगा, मतलब जी इसका सल्यूशन हो जाएगा और फिर इसका सल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये तो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड है। क्या और कोई मेथड है थ्योरेटिकल मेथड कि हम पेन कलम से करते जाएं और वो होता जाए, ग्राफ बनाने की ज़रूरत ना पड़ते? हाँ है, ऐसा मेथड है, बट हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे पहले हम f(x) को किया, कैसे हम इस फॉर्मेट में बदल के आगे हम g का फिक्स पॉइंट निकालेंगे, कैसे और किन किन कंडीशंस में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।